हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपोनेंट्स का यूज क्या है। सपोज आपके पास मास ऑफ अर्थ है। अब अर्थ एक बहुत बड़ा और हेवी प्लैनेट है। उसका मास लेट्स से 5970000, बहुत सारे जीरोज आते हैं, केजी है। सपोज आप नंबर ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी काउंट करते हो, वो इवन बड़ा नंबर आएगा। आप डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ काउंट करते हो, वो और भी बड़ा नंबर आएगा। तो इस टाइप के नंबर्स को शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स का यूज क्या है? टू एक्सप्रेस द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। इन शॉर्ट फॉर्म। तो हम एक छोटे नंबर से शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 10,000। इसको मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम्स लिख सकती हूँ। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी 10 टू द पावर 4। ये आ गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें ये जो नीचे वाला नंबर 10 है और ये जो ऊपर वाला नंबर 4 है, इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि जो नीचे वाला नंबर 10 है उसे हम कहेंगे बेस और 4 को हम कहेंगे पावर। तो ये आ गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आगे आते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 इंटू 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। तो इसे हम 3 स्क्वायर या फिर 3 रेज टू द पावर 2 भी कहते हैं। रेज टू द पावर 2। इसी तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार, 3 क्यूब या फिर 3 रेज टू द पावर 3। ऐसे ही 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार, तो 3 टू द पावर 4। तो 3 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसे हम हायर पावर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम लेते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स। जैसे सपोज हमारे पास कोई नंबर है 49762। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू प्लस 9 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 क्यूब प्लस 7 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। सो 10 की पावर 0 हमेशा 1 होती है। और ये हम आगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में भी सीखेंगे। सो ये आपकी एप्लीकेशन आ गई एक्सपोनेंट्स की, कि आपके पास कोई भी नंबर है, आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एम आई क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के। तो स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in exponential form. First part है 5 into 5 into 7 into 7 into 7. Second part is 2 into 2 into A into A. Third part is B into B into B into B. Let's see the solution. आप 1 मिनट में आपको दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करिए। तब तक I will write down the next question. So which number is greater? Next question is, which number is greater? First part is 4 cube
or 3 to the power 4, and second part is 5 cube or 3 to the power 5. आई होप आप सबने फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा. सो इसे हम कैसे लिखेंगे? 5 दो बार आ रहा है तो 5 टू द पावर 2, 7 तीन बार आ रहा है तो इंटू 7 टू द पावर 3. This is 2 is repeating 2 times, 2 square, a is repeating 2 times, so a square. यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, b एक नंबर है जो 4 बार आ रहा है, so b की पावर 4. Is it clear? This is a very simple question based on exponential form. Now let's move on to the next question. Which number is greater, 4 cube or 3 to power 4? तो इसे करने के लिए कोई भी रूल नहीं है, हम इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं. So question number 2, first part, 4 cube or 3 to the power 4. So 4 cube is 4 into 4 into 4, 3 बार. So 4 into 4, 16 into 4, 64. और 3 to the power 4 is 3 into 3 into 3 into 3, 4 बार. So 3 3 the 9, 3 3 the 9, 9 9 the 81. तो clearly 3 to the power 4 बड़ा है 4 to the power 3 से. Right? Is it clear? Okay, second part पे चलते हैं. 5 cube और 3 to the power 5. So 5 cube is 5 into 5 into 5, and 3 to the power 5 is 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 5 cube is 125. 3 to the power 5 is 3 3 the 9, 9 in the 81, 81 into 3. So 81 into 3 करके देखते हैं, 243. So here 3 to the power 5 is greater than 5 to the power 3. So basically आपको exponential form को कंपेयर करना भी आ गया. तो यहाँ पे 3 to the power 4, 4 to the power 3 से बड़ा है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेस बड़ा था तो वही नंबर बड़ा होगा. यहाँ पे बेस छोटा था, 3 छोटा था 4 से, लेकिन ये वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ा था. यहाँ पे अगेन बेस छोटा था लेकिन फिर भी ये नंबर बड़ा था क्योंकि इसकी पावर बड़ी थी. सो दिस इज द क्वेश्चंस ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब यहाँ पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बहुत सारे लॉज और रूल्स हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में और बहुत हायर वैल्यूज को सिंपल में एक्सप्रेस करने में. तो लेट अस स्टार्ट. पुट द नेक्स्ट हेडिंग laws of exponents. So the next heading is laws of exponents. तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे लॉज को विद एग्जाम्पल समझेंगे. So the first law is a to the power m into a to the power n is equal to, यहाँ पे आपका बेस सेम है, बेस दोनों में a है और पावर डिफरेंट है. यहाँ पे पावर m, यहाँ पे n. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a to the power m plus n. यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी. वेयर यहाँ पे a कोई भी इंटीजर है, a इज एनी इंटीजर, और m और n होल नंबर्स है. m और n होल नंबर्स है. इसका एग्जाम्पल करते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. एग्जाम्पल इज सपोज वी हैव 4 to the power 2 into 4 to the power 3. तो यहाँ पे 4 सेम है, ध्यान से देखो, a की जगह 4 है, m की जगह 2 है, n की जगह 3 है. तो कितना आंसर आएगा, 4 to the power 2 plus 3, which is 4 to the power 5. I hope it is clear. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. -3, इसमें नेगेटिव नंबर लेके देख लेते हैं. -3 to the power 4 into -3 to the power 3. तो कितना आ गया, -3 to the power 4 plus 3. अब 4 plus 3, तो -3 to the power 7. So this is the answer. I hope first law of exponent आपको क्लियर है. इसमें बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर्स ऐड हो गई. नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं. सो द नेक्स्ट लॉ इज, ये काफी सिमिलर है सेकेंड लॉ, उसमें भी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन है. तो a की पावर m, उसमें प्लस था, इसमें माइनस हो जाएगा. यहाँ पे a सेम है, m और n डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे m माइनस n हो जाएगा. तो इस पे भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए. तो 3 to the power 7 डिवाइडेड बाय 3 to the power 4. सो 3 to the power 7 अपॉन 3 to the power 4 भी लिख सकते हैं. तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3 to the power 7 minus 4, which is 3 cube. क्लियर. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज हमारे पास है 5 to the power 6 डिवाइडेड बाय 5 to the power 2.
तो इसका आंसर आएगा 5 to the power 6 minus 2 जिस 5 to the power 4। अभी हम सिर्फ ऐसी पावर्स ही ले रहे हैं जिसमें ये वाली पावर इस वाले नंबर से बड़ी है। अगर हम उल्टा केस करेंगे वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। आई होप ये वाला लॉ क्लियर है। नेक्स्ट रूल इज a to the power m to the power n, पावर ऑफ पावर, पावर थी उसके ऊपर एक और पावर ले ली। इसका आंसर आता है इस केस में ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a to the power m into n। पावर ऑफ पावर, ऑलरेडी एक पावर थी उस पर एक और पावर ले ली तो a to the power m into n। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 2 क्यूब टू द पावर 2, तो आ जाएगा 2 to the power 3 into 2, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 to the power 6। थर्ड लॉ क्लियर है आप लोगों को? अब आपके पास दो और लॉज हैं और एक और छोटा सा रिजल्ट है, उस पे चलते हैं। फोर्थ लॉ, फोर्थ लॉ है इस केस में a to the power m into b to the power m। अब तक बेस सेम था और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, अब क्या किया, बेस को डिफरेंट कर दिया और एक्सपोनेंट्स को सेम रखा, तो यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a into b की पावर m। इसका कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो यहाँ पे बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 की पावर 3, तो ये आ गया 2 इंटू 3 6 क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। सपोज 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 3 इंटू 4 करो पहले और ओवरऑल पावर 2 ले लो, सो 12 स्क्वायर। अब आते हैं फाइनल लॉ पे, a to the power m डिवाइडेड बाय b to the power m। बिल्कुल सेम है ये वाला और ये वाला लॉ, इसमें मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पे डिवाइड का साइन है। तो आई होप अब आप लोग गेस कर पा रहे होंगे कि इसमें क्या होगा, a डिवाइडेड बाय b की पावर m, या फिर हम इसे a बाय b की पावर m भी लिख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 4। इज इट क्लियर? यहाँ पे पहले बेस को डिवाइड किया और ओवरऑल पावर लगा दी। सो ये थे आपके 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, और पावर ऑफ पावर। चलिए, और एक छोटा सा रिजल्ट और है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो इसको आप एक स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, a to the power 0 इज ऑलवेज 1। अब हम इसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन simplify and express in exponential form। simplify and express in exponential form। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 क्यूब इंटू 3 to the power 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 32। ट्राई करिए इसे। देखिए, सबसे पहले हम सारे नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, 3 to the power 4 ऐसे ही रहेगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 अपॉन 3। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आता तो आप साइड में फैक्टराइज करके देखिए, 2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। तो 5 बार 2 आ रहा है, सो इट इज 2 to the power 5। यहाँ तक आई होप क्लियर है सबको। अब आप 2 वाली पावर्स को कंबाइन करिए ऊपर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 5। तो ये आ गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 5। अब आप देखो नेक्स्ट है 2 की पावर 5
इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3। इसको मैं ऐसे रीअरेंज करके लिख सकती हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लियरली देखना, देखो 2 की पावर 5 माइनस 5 लिख सकते हैं। इस वाले पोर्शन को अगर हम कंसिडर करें तो 2 की पावर 5 माइनस 5 लिख सकते हैं, पावर को माइनस कर सकते हैं, और इंटू 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इट इज 1। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, 2 की पावर 0 इंटू 3 क्यूब विच इज 1 इंटू 3 क्यूब। सो द आंसर इज 3 क्यूब। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 3 क्यूब। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन छोड़ना है तो आपके पास यहीं पे छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज आप इसे 27 भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। आई होप आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। द सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, 5 स्क्वायर इंटू क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। देखिए सबसे पहला केस तो आता है 5 स्क्वायर की पावर 2, तो यहाँ पे तो पावर ऑफ पावर, तो 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। पावर ऑफ पावर था तो मैंने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। कितना आया 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, रूल कौन सा लगेगा, एडिशन वाला। तो 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, तो कितना आ गया 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब अगेन आपके पास बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो आपके पास रूल कौन सा लगेगा, सब्ट्रैक्शन। 5 की पावर 10 माइनस 7, सो 5 की पावर 3 से आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, बट उसकी नीड नहीं है, इससे फाइनल आंसर 125 आ जाएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं बिकॉज यू हैव टू एक्सप्रेस द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। सो आई होप अब आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ आ गए होंगे, उस पर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए। एट द एंड मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देती हूँ, आप लोग उसे घर पे ट्राई करिएगा। सो प्लीज start writing some practice questions for homework. Okay, so the first question is 25 to the power 4 divided by 5 cube. Second question is, इसमें आपको simplify करना है and express करना है इसको exponential form में, express in exponential form. Okay, एक और क्वेश्चन लिखिए, 3 to the power 0 plus 2 to the power 0 into 5 to the power 0. Third question, 2 to the power 5 की power 2 into 7 cube upon 8 to the power 3 into 7. And last part is 2 cube into 2 की power 2. So these are some practice questions. So आप इनको practice करिए और फिर हम मिलते हैं। अगर आपको कोई doubts हो तो you can surely ask me. That's it for today. Thank you so much. Bye everyone.